everyone, welcome to the YouTube channel of Novel Pill. I am Akshita और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा मोस्ट एक्सपेक्टेडली जनवरी के मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो इसकी डेट क्या हो सकती है? अगर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में देखें तो अभी तक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं। पर जनवरी में बच्चों का नवोदय का भी एग्जाम है, आरएमएस का भी एग्जाम है, तो पेरेंट्स से फिगर आउट करना चाह रहे हैं क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है इस एग्जाम की। तो चलिए आज के सेशन में हम यही देखते हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसके साथ ही अगर आपके घर में स्टूडेंट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो लेटेस्ट बैच है फॉर द सैनिक स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे टारगेटिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6। इसमें डेली आपकी 2 आवर्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। इसके साथ यहाँ पे आपको 45 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। देयर विल बी डेली प्रैक्टिस पेपर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इस कोर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, आप मुझसे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं 8305103918 या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डायरेक्टली इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹2499, जो लगभग आपके 2.5 महीने के कोर्स को और कवर करेगा ये पूरा कॉस्ट। बिफोर स्टार्टिंग अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से एसोसिएटेड वो आपसे स्किप ना हो पाए। तो चलिए ये सेशन जो आज का है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को देखने के लिए हमको जाना होगा लास्ट 2 इयर्स के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशंस पर। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह है लास्ट ईयर जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, मतलब इसी साल 28 जनवरी को हमारा जो पेपर था वो कंडक्ट हुआ था। अगर हम बात करें इस साल के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तो जैसा मैंने आपको बताया 28 जनवरी 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब अगर हम देखते हैं 28 जनवरी 2024 इस एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो था वो 7 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो एनटीए ने जब 7 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया तब एग्जाम जो था 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ। लगभग 2 से 2.5 महीने का एक जो डिफरेंस था एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, फॉर्म करेक्शन में, एडमिट कार्ड्स रिलीज में, इस पूरे प्रोसेस में लिया गया। तो एक बात तो हमें यहाँ से क्लियर होती है कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो लगभग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज की डेट से 2 से 2.5 महीने के बाद ही हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 डेज दिए जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फिर 5 दिन दिए जाते हैं फॉर्म में करेक्शन के लिए, उसके कुछ दिनों के बाद सिटी का इंटीमेशन दिया जाता है एंड उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं। तो इस पूरी लंबी प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2.5 का मंथ रिक्वायर्ड होता है। जैसे हमने यहाँ देखा 7 नवंबर 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ और एग्जाम की डेट पहले दी गई थी 21 जनवरी 2024, बट लेटर पोस्टपोन होकर ये एग्जाम 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ। इसके पिछले साल के लिए अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं 21 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2023 के एग्जाम के लिए और एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ था 8 जनवरी 2023। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर को रिलीज हुआ तो एग्जाम कंडक्ट हुआ 8 जनवरी को। यहाँ पे भी लगभग अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 महीना वही टाइम डिफरेंस है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जब अक्टूबर में फॉर्म रिलीज हुआ था तो हम देख सकते हैं एग्जाम जनवरी के बिल्कुल बिगनिंग में कंडक्ट हो गया था, बट आज हम यहाँ पे देख रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट 5th एंड 6th ऑफ नवंबर, तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये वाला सिनेरियो तो हमारे इससे अब बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट अगर हम फर्दर देखते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर के एग्जाम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फॉर्म रिलीज हुए, हमने देखा 7 नवंबर 2023 को और एग्जाम कंडक्ट हुआ 28 जनवरी 2024 को। इन दोनों चीजों के बीच में जो टोटल डेज का डिफरेंस था वो 82 डेज का डिफरेंस था एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से एग्जाम कंडक्ट होने तक। वहीं पर अगर हम देखें इसके पिछले साल यानी 2023 के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए 21 अक्टूबर 2022 को और एग्जाम कंडक्ट हुआ 8 जनवरी 2023 को। इसमें भी इन दोनों डेट्स में भी आप देख सकते हैं 79 डेज का डिफरेंस है। तो एवरेजली हम लेके चल सकते हैं कि जल्दी से जल्दी भी अगर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, एनटीए, सैनिक स्कूल सोसाइटी ट्राई करता है कि हम जल्दी से जल्दी भी एग्जाम को कंडक्ट करवा पाए
तो एक बार उन्हें 82 डेज लगे, एक बार 79 डेज लगे, कम से कम उन्हें 70 से 75 डेज तो लगेंगे ही। इससे कम तो टाइम ड्यूरेशन वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से एग्जाम कंडक्ट कराने के बीच कम से कम अगर हम लेकर चले कि कितने दिन लग सकते हैं, तो 70 टू 75 डेज लग सकते हैं। इससे कम टाइम ड्यूरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक महीना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होता है, फिर फॉर्म करेक्शन, एडमिट कार्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस। तो कम से कम 70 टू 75 डेज, कम से कम मैं कह रही हूँ, इससे ज्यादा तो डेफिनेटली हो सकता है, इतने दिन हमको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आज एप्लीकेशन फॉर्म्स, हम मान के चले आज या इस सप्ताह में कभी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के, तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 का कैलेंडर है। एक्सपेक्टेडली इसमें कब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, तो देखिए 1 जनवरी, पहला संडे जो जनवरी का है वो 1 जनवरी है। यहाँ पे एग्जाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो सकता। क्यों कंडक्ट नहीं हो सकता? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 75 डेज का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और बाकी सारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। एडमिट कार्ड एसोसिएशन, एक महीना एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करना, तो 5 जनवरी 2025 को एग्जाम कंडक्ट करवाना सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन यहाँ बहुत कम बचता है। इस हफ्ते भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए तो भी टाइम ड्यूरेशन यहाँ काफी कम बचता है। आज ही आप देख सकते हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, आज 5 नवंबर है। 5 नवंबर से 5 जनवरी अगर हम देखें तो सिर्फ ये 60 दिन का गैप है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कम से कम 70 दिन तो चाहिए, तो 5 जनवरी बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। नेक्स्ट डेट हमारे पास बचता है 12 जनवरी, 19 जनवरी, 26 जनवरी। वंस अगेन 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, नेशनल हॉलीडे है, एक नेशनल फेस्टिवल है। तो इस दिन भी एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस क्लोज टू नन है। इस दिन भी हमारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हो सकता। रिमेनिंग जनवरी में हमारे पास 2 संडेज हैं, 12 जनवरी एंड 19 जनवरी। तो ये दो अप्रोक्सीमेट डेट्स हमारे पास एग्जाम की रहती हैं जहां पे मोस्ट पॉसिबली एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, 12 जनवरी एंड 19 जनवरी। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 18 जनवरी को कंडक्ट हो रहा है। 18 जनवरी को जो है, अगर क्लास 5 के बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरा है, पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होगा कि 18 जनवरी को जेएनवीएसटी जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट है। सो 19 को एग्जाम करवाना इनके लिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि कई बार सेंटर्स दूसरी सिटी में मिलते हैं, तो डेफिनेटली बिफोर 1 डे 2 डेज पेरेंट्स हैव टू ट्रैवल, बच्चों को दूसरी सिटी में जाना होता है, क्योंकि सेंटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को बाहर अलॉट होते हैं, क्योंकि हर राज्य में 5 या 6 6 7 ज्यादा सेंटर्स उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, 6 7 शहरों में सेंटर्स होते हैं। तो पेरेंट्स हैव टू ट्रैवल टू द सिटी, तो डेफिनेटली वो ट्रैवल एक दिन पहले करेंगे या 2 दिन पहले करेंगे। एक दिन पहले अगर बच्चों का नवोदय विद्यालय का एग्जाम है और 5th के ही बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ये दो एग्जाम्स की डेट को क्लैश करता है। इसलिए पॉसिबिलिटी कि 19 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट हो, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर रखते भी हैं तो काफी हाई चांसेस है कि फिर एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे काफी कम चांसेस है। लास्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो 21 जनवरी को पहले एग्जाम रखा था, 20 जनवरी को नवोदय का पेपर था, तो 21 से एग्जाम को फिर 28 पर लाना पड़ा था, वो पोस्टपोन हुआ था। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। 18 जनवरी को नवोदय का एग्जाम है, अगर 19 को हम एग्जाम रखते हैं, सोसाइटी सैनिक स्कूल सोसाइटी एनटी एग्जाम रखता है, तो यहाँ हो सकता है उन्हें एग्जाम को पोस्टपोन जो है करना पड़े। और तो मेन जो हमारे पास एक संडे बचता है, दैट इज 12 जनवरी 2025, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो पूरे इस कैलकुलेशन से निकल कर आती है इस एग्जाम के लिए हो सकती है 12 जनवरी। मोस्ट प्रोबेबली 12 जनवरी को ही ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दो सिनेरियो, दो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं हमारे पास, 12 जनवरी या 19 जनवरी। 19 जनवरी वंस अगेन थोड़ा कंफ्लिक्टेड डेट होगा, क्योंकि इसके एक दिन पहले ही जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है। इस डेट को अगर एग्जाम रखा जाता है तो काफी हाई चांसेस है कि एग्जाम फिर से एक बार पोस्टपोन होगा। और अगर उस पोस्टपोनमेंट को अवॉइड करना है तो 12 जनवरी जो हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। अगर 19 जनवरी को एग्जाम दिया जाता है तो फिर वंस अगेन चांसेस बनते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होकर फरवरी के मंथ में जा सकता है। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट सभी पेरेंट्स के साथ यहाँ पे शेयर करनी थी, दैट व्हाट कैन बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो इसके साथ ही एवरीवन, वी विल सम अप आवर टुडेज सेशन एंड वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।